रोज अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं बेटा। अभी पता नहीं कितना और नुकसान करेंगे। अभी देखा था आज जो है पाकिस्तान की तरफ से बड़ा हमला होने की उम्मीद है, क्योंकि कल हमने अटैक किया है। ये बस ये है कि एक दिन वो एक दिन वो। अब अगर हम अपने आप को देखें, हम सोच रहे थे कि इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया, उतनी उम्मीद नहीं थी। कल तो चंडीगढ़ तक की कवरेज की बात कर रहे थे ना, और फिर वो उनके एक दो आदमी कह रहे थे कि भाई हम भी दिल्ली तक पहुंचेंगे अगर तुम हमारे लाहौर और इस्लामाबाद को टारगेट कर रहे हो। अब आज की राजनीति के बारे में कोई कुछ गारंटी नहीं ले सकता, कुछ नहीं पता बेटा कि क्या सही क्या गलत। इतना पता है धर्म के नाम पे लोग अंधे होते हैं, और धर्म बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है देशों का। हमने गाजा पट्टी और ये हमास और ये सब अभी देखा था। हमारे सामने की घटनाएं 2022 में किस किस का बड़ा युद्ध छिड़ा, रूस का और यूक्रेन का। इस यूक्रेन की मैं कल इसके बारे में पढ़ रही थी कि अब क्या चल रहा है, क्योंकि चल तो रहा ही है युद्ध, उतना बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन युद्ध चल रहा है, 3 साल हो गए, और इस यूक्रेन के 20% हिस्से पर रशिया ने कब्जा कर लिया है, और अब ये इसको वापस देगा नहीं। इस 20% में नेचुरल गैसेस जिसके लिए ये लड़ने आया था वो भंडार हैं। तो अब देखो 2025 में हम ये बात कर रहे हैं कि अब भी कब्जे चल रहे हैं। रूस ने ताकतवर है, अगला अगर देखें इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यू भी ज़्यादा है, वीटो भी तो लेके बैठा है, और सिक्योरिटी काउंसिल में बड़ी पोस्ट पर। तो उस हिसाब से हमारे सामने जो हमें गलत दिखता है किताबों के थ्रू, हमने बिल्कुल अब देखा, कल मैंने पूरा चेक किया, ये रशिया ने 20% हिस्सा कब्जे में ले रखा है यूक्रेन के। अब तुम्हें लगता है यूक्रेन इसको छुड़वा लेगा? नहीं, इम्पॉसिबल है। रूस ताकतवर है, और देखो कुछ भी नहीं हुआ, कोई किसी ने कुछ किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास तो अपनी खास पावर है, वीटो। अब कईयों को लगेगा हम भी ऐसा कर दें, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तुरंत से पेशी हो जाती है सिक्योरिटी काउंसिल में कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल बुलाएगी, तुम क्या जवाब दोगे। जैसे इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हम बहुत बड़े अटैक नहीं कर सकते, ना ही पाकिस्तान करेगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों जो है ना बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंड हैं दुनिया पर। इमेजिन करो हम एक बड़ा स्टेप ले लें, भाई बहुत बड़ा स्टेप, और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कह दे इंडिया से सब लिंक खत्म करो पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज। तो तुम सोचो हम सुबह उठते ही ना 1-2 दिन के अंदर सब कुछ खत्म मिलेगा इस देश में। पेट्रोलियम तुम बाहर से ही लेते हो, अगर ये हो गया कि तुम्हारा बाहर से सारी चीज़ें बंद, हम क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं हैं। हम तो सुबह से शाम तक न जाने एक आम आदमी कितनी चीज़ें इस्तेमाल करता है जो विदेशों से प्रभावित हैं। अब तुम अपने घर से यहाँ तक आए, ये विदेशी अगर तेल न दें तो तुम कैसे आ जाओगे बेटा? स्कूटी होगी तुम्हारी, लेकिन तेल तो बाहर से आ रहा है। ये बिजली और ये जो तुम कोयले और ये है ना, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम लोग नहीं बाहर से बातचीत रखेंगे तो हमारे देश में ख़त्म हो जाएगा और हमारा जीवन चलेगा नहीं। बहुत सारी, अब ये इमेजिन करो, टीवी, फ़ोन, शूज़, कपड़े, इनको ही देखो तो बड़ी परसेंटेज हम बाहर से लेते हैं। अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी होते तो मर्जी चला लेते, लेकिन हम तो छोटी छोटी चीज़ के लिए भी डिपेंड हैं, और जैसे हम डिपेंड हैं ऐसे ही पाकिस्तान। इसीलिए हम दोनों इतना समझते हैं लड़ाई तो करेंगे, लेकिन वो वाली लड़ाई है कि तू इसको मार दे, तू इसको मार दे, तू इसको, वो वाली नहीं है कि पकड़ के मार के वही जान से ही मारना, वैसी वाली नहीं है। 2-4 लात मुक्के मारने वाला काम है। हाँ, नुकसान बहुत बड़ा करेंगे क्योंकि हमारे भी लोग जा रहे हैं और उनके भी। हम दोनों इतने ताकतवर नहीं हैं कोई सा भी कि हम लड़के और एक तरफ कर देंगे। जैसे रूस है, रूस ने यूक्रेन पे कर लिया ना कब्जा 20% पे, कोई इसकी बैठक नहीं, कोई इसकी पेशी नहीं। लेकिन हम बड़ा स्टेप, अगर देखो पाकिस्तान ने सिर्फ ज़बान से बोला था कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करूँगा, वहाँ बुला लिया और उससे कहा कैसे बोला भी, कैसे ये शब्द कैसे इस्तेमाल किए। एक डर बैठा देंगे ना कि तुम्हारा सारा व्यापार बंद करेंगे, बायकॉट करवाएंगे। बायकॉट का मतलब बेटा सब तेल पानी ये सब बंद हो जाएगा और हमारी लाइफ इनके बिना चल नहीं सकती। तो इसीलिए हम दोनों को बस इतनी ही अपनी सीमाएं रखनी है जिससे कि हमारा जनजीवन प्रभावित ना हो। और अगर एक दिन के लिए भी मान लो फ्लाइट्स बंद कर दे, कुछ भी बंद कर दे बेटा, वो तो पावरफुल देश हैं, तो ये बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। कोशिश करनी चाहिए ये ना बढ़े, लेकिन अभी कल से जो दिख रहा है कि ये लगातार बढ़ रहा है। बढ़ने का नुकसान हमें ये रहेगा कि हम खत्म तो कर नहीं सकते, ना हम कब्जा कर पाएँ। दोनों वापस लौटेंगे, जहाँ हैं वहीं जाएंगे, चाहे अब कोई कहीं घुस गया हो, क्योंकि कोई ना कोई तो बीच में आएगा ताकतवर देश। जब उन्हें दिखेगा कि ये दोनों गड़बड़ बड़े लेवल पे करेंगे और पड़ोसियों के साथ भी इन्वॉल्व होंगे, फिर वो बैन करेंगे किसी ना किसी चीज़ को। तो बस इतना है कि ये कितने दिन खिंचेगा और इसमें कितना नुकसान हम खाएंगे।
जिसका बेटा गया, अब देखा कल वो एयरफोर्स का एक लड़का जो था, अपने घर से निकल के 2 किलोमीटर में उसकी डेथ हो गई, बाइक टकरा गई। उस औरत के बारे में पढ़ के देखना, उसका पति पहले ही नहीं था बेटा, एक विधवा औरत ने कैसे तो वो लड़का पाल पोस के बड़ा किया होगा, कितनी उसने मेहनत की होगी, तब वो एयरफोर्स में लगा होगा और ठीक ठाक आया हुआ था। वो छुट्टियों की वापसी के चक्कर में वापस जा रहा था, बाइक टकरा गई। अब पता नहीं उसको पैसे भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब जैसे हमारी तो छोटी सी बात है, लेकिन सोचो उस औरत की पूरी जिंदगी, क्या पता 20-25 साल की जिंदगी है, 30 की है। अब वो कैसे, अपने हस्बैंड तो पहले नहीं था, हस्बैंड ना हो तो बेटे पे यूँ सोचते हैं कि चलो कल को ये बड़ा हो जाएगा, इसके सहारे जीवन कटेगा, उसका तो सब छिन गया। अब उस औरत के दुख की भरपाई ना तुम ना मैं ना ये सरकार कर सकती। तो इन सबको देख के लगता है कि युद्ध नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिसके घर से जाता है ना बेटा, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। हमारे तो 4-6 दिन लगेंगे, हम तो 10 दिन 20 दिन बाद पढ़ लेंगे, फला ऑपरेशन चला, ये हुआ, समझौता। लेकिन नुकसान सबका है, वहां भी नुकसान है, यहाँ भी, बस ये समझ में लेट आता है।